हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम शेंगन वीज़ा की सीरीज़ जो है वो कवर कर रहे हैं और उसमें हम सारे स्टेप कवर करेंगे। पहले स्टेप से लेके लास्ट तक एप्लीकेशन फाइल करने तक पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हो, अपने पैसे ऑब्वियसली बचाना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो। तो वही आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊँगी, वहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि अगर आप खुद से अपना जो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, ऑब्वियसली कंट्री कोई भी हो सकती है, मोस्टली प्रोसेस सेम ही रहता है। आज हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कैसे आप शेंगन वीज़ा की एप्लीकेशन जो है फिल कर सकते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स है वो तो मैं वैसे अलग वीडियो बना ही चुकी हूँ। तो इसमें बेसिकली मैं आपको एक जो एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म है वो फिल करना सिखाऊंगी। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज़ को लेके कोई डिस्कशन करना चाहते हो, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। तो चलिए जी, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पर स्विच करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है VFS ग्लोबल। ठीक है, VFS ग्लोबल करके आपको कर लेना है इसको सर्च। तो ये जो सबसे जैसे ही पेज खुलेगा, ये सबसे पहले वाला जो लिंक है इस पे हमने क्लिक करना है। उसके बाद ये वाली वेबसाइट हमारी VFS ग्लोबल की खुल जाएगी। उसके बाद स्क्रॉल करना है नीचे बिल्कुल, ये यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइंग फ्रॉम, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इंडिया दिखा रही हूँ सबसे पहले। तो आप जिस भी कंट्री में हो, अगर कनाडा में हो तो कनाडा, और दूसरी साइड जिस भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड सिलेक्ट किया है, तो मैं आज आपको स्विट्ज़रलैंड के अकॉर्डिंगली दिखाऊंगी कि आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है नंबर 2 पे बिगिन योर एप्लीकेशन, उसके आगे व्यू मोर करके लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये जो नीचे की डिस्क्रिप्शन है वो खुल जाएगी। उसके बाद पहले वाला जो लिखा है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। अब हम इसको जो है फिल कर लेते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड के लिए है एप्लीकेशन फॉर शेंगन वीज़ा, राइट। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो तो बेसिक है। हाँ, आपने अपना सरनेम लिखना है। नंबर 2 पे आपका जो है, पहले अपना सरनेम लिख दिया। मैं यहाँ पे कुछ भी मतलब रैंडमली लिख रही हूँ। आपने एग्जैक्ट जो सेम आपके पासपोर्ट पे है वही लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एट द सरनेम एट बर्थ, अगर चेंज किया है बाद में, जैसे लड़कियों का सरनेम चेंज कर लेती हैं लड़कियां मैरिज के बाद, तो फर्स्ट नेम अपना लिख देना है। मैंने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ, जिस भी कंट्री में आपका बर्थ हुआ है, और करंट नेशनलिटी, आप कनेडियन हो, इंडियन हो, कहाँ की नेशनलिटी है वो सब लिख देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, अपना जेंडर चूज़ करना है। उसके बाद आपका सिविल स्टेटस क्या है, मैरिड हो, सिंगल हो, जो भी है वो आपने फिल कर देना है। उसके बाद पोटेंशियल अथॉरिटी इन केस ऑफ माइनर्स, अगर आप माइनर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो यहाँ पे आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी नंबर आ गया। नेशनल आइडेंटिटी नंबर हमारा, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो वो हमारा आधार कार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होगा वो डाल देना है। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जो भी आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट यूज़ करोगे, ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो हमारा नॉर्मल रेगुलर पासपोर्ट होता है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपका जो पासपोर्ट का नंबर होगा वो लिखना है। पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू लिखनी है, एक्सपायरी डेट लिखनी है और किस कंट्री से इशू हुआ है वो लिखना है। ठीक है। जो पासपोर्ट पे इंफॉर्मेशन होगी वो सेम लिखनी है। पर्सनल डेटा ऑफ द फैमिली मेम्बर हु इन EU, अगर आपका कोई मतलब फैमिली मेम्बर है वहाँ पे, उसका आपने चूज़ कर लेना है। ठीक है। जो भी वो पर्सन होगा उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेंट का होम एड्रेस लिखना है, उसकी ईमेल आईडी वगैरह लिखनी है, वो सब कुछ आपने जो है फिल कर देना है प्रॉपर। एप्लीकेंट यानी कि जिसके नाम पे आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पे फिर उनका फ़ोन नंबर वगैरह आ जाएगा। रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी, अगर आपकी नेशनलिटी कोई और है, मतलब कि आप इंडियन हो बट आप रहते कहीं और हो, तो फिर यहाँ पे येस या नो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। ठीक है। तो उसका फिर नीचे आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अगर किसी कंट्री का जब वीज़ा या कुछ है तो वो सब कुछ नंबर वगैरह आपने नीचे यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे नो कर देती हूँ। उसके बाद नीचे आपने करंट ऑक्यूपेशन लिखनी है, आपकी जो भी ऑक्यूपेशन है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस, टेलीफोन नंबर,
अगर स्टूडेंट हो तो उसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन लिखनी है, नहीं तो एम्प्लॉयर की सारी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। आपका पर्पस ऑफ जर्नी क्या है, टूरिज्म ही हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आप बिजनेस या किसी और चीज़ के लिए जा रहे हो तो सिलेक्ट कर सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द पर्पस ऑफ स्टे, यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल लिखनी है, जो भी आपके दिमाग में है कि मतलब जितना आप मतलब उनको एलेबोरेट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ आपने घूमने जाना है, जो भी है। और यहाँ पे आपको लिखना है आपकी मेन डेस्टिनेशन। 25th क्वेश्चन में आप कहाँ पे आपकी मेन डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड ही मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे के बता रही हूँ। और आपकी जो फर्स्ट एंट्री है, अगर मोर देन 1 कंट्री विजिट करोगे तो फर्स्ट एंट्री कौन सी मतलब कंट्री में करोगे, ठीक है। नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, तो आपको सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए, 2 एंट्री चाहिए, मल्टीपल एंट्री चाहिए, वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ द फर्स्ट इंटेंडेड स्टे इन शेंगन एरिया। जिस भी कंट्री में आप सबसे पहले जाओगे वहाँ की डेट ऑफ अराइवल क्या है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है जी। जो भी जिस भी डेट को आपने जाने का सोच रखा है, मैं वैसे ही रैंडमली कुछ भी यहाँ पे लिख रही हूँ, दिसंबर कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद आपकी इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर क्या होगी, ठीक है, वो लिख देनी है। यहाँ पे अगर आप मतलब क्रिसमस के टाइम का जैसे मैंने लिखा है, तो आप वीक के लिए जितनी भी देर के लिए जा रहे हो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि फिंगरप्रिंट्स क्या आपके पहले कलेक्ट हुए हैं शेंगन वीज़ा के लिए। अगर तो पहले आप ऑब्वियसली अप्लाई किया होगा तो होंगे, तो फिर येस या नो आपने उसका अकॉर्डिंगली करना है। एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, अगर आपके पास है तो आपने यहाँ पे इशू बाय और वैलिड गोइंग फ्रॉम अनटिल दिस, वो सब कुछ आपने यहाँ पे प्रॉपरली फिल करना है। उसके बाद सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ विजिटिंग पर्सन इन दिस मेंबर स्टेट, अगर आप किसी को वहाँ पे विजिट करने जा रहे हो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, नीचे उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, उनकी ईमेल, नेम एंड एड्रेस ऑफ द इनवाइटिंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। जो अगर आपको किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट कर रही है किसी चीज़ के लिए, वो इन्फॉर्मेशन, ये सारा उनका फर्स्ट नेम सर नेम जिसने भी इन्वाइट किया है उस सिनेरियो में आपने फिल कर देना है। कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज़ कवर्ड बाय द एप्लीकेंट, जो भी आपकी मतलब आपकी वहाँ पे कॉस्ट को कवर करेगा। ऑब्वियसली अगर आप खुद कर रहे हो तो वो बाय करके कैसे पैसे लेके जाओगे वो सारी चीज़ें आपने चूज़ कर लेनी है। और मीन्स ऑफ सपोर्ट क्या होगा, कैश लेके जा रहे हो या कार्ड लेके जा रहे हो, जो भी आपका मीन्स ऑफ सपोर्ट होगा वो सब चूज़ करके आपने अब नीचे चले जाना है स्क्रॉल करके। ये ऑलमोस्ट हमारा सारा फॉर्म फिल हो गया। अब आपने प्लेस एंड डेट जहाँ पे जो है अपना लिख देनी है कि कौन सी प्लेस में आप जो है ये साइन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर कर देने हैं और ये फॉर्म आपको प्रिंट करके साथ में लेके जाना है। उसके बाद हम आ चुके हैं फिर सेम पेज पे। ये जो सेकंड स्टेप था बिगिन योर एप्लीकेशन हमने कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है बुक एन अपॉइंटमेंट। अब आपको यहाँ पे क्लिक करके ये बुक एन अपॉइंटमेंट वाला पेज खोल लेना है और अपॉइंटमेंट अपनी जो है जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ की अपॉइंटमेंट आपको बुक करनी है। और आपको अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जितने भी नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए उतनी ही अपॉइंटमेंट्स आपको चाहिए। लेट्स से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप 4 फैमिली मेम्बर हो तो आपको 4 इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट्स बुक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक अपॉइंटमेंट बुक करके चले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। तो कीप दैट इन माइंड बिफोर यू आर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर शेंगन वीज़ा फॉर एनी कंट्री, ठीक है। वैसे तो हो सकता है अलग अलग मतलब रिक्वायरमेंट रहती हो अगर किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, बट मोस्टली यही रहता है। और आप जो रीस्केड्यूल है वो सिर्फ 2 टाइम कर सकते हो। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो बुक नाउ आपने कर देना है। बुक नाउ करने के बाद ये हमारा जो पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपने आईडी पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पे जो है अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपकी जो अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। तो यही बेसिकली आपको मेन चाहिए। तो उसके बाद हम वापस आ गए हैं उसी पेज पे। नंबर 4th स्टेप है पे योर फीस, ठीक है। वंस यू हैव मेड योर एप्लीकेशन यू विल नीड टू पे योर वीज़ा एप्लीकेशन फीस एट द VFS सेंटर। अडल्ट की फ़ीस है 7300 रुपीज़, ठीक है। इंडियन रुपीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। चाइल्ड अगर बिटवीन 6 to 12 है उनकी फ़ीस है 3650, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको जो है अपने सारे पेपर वर्क लेके विजिट एप्लीकेशन वीज़ा सेंटर, जो भी होगा आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर VFS सेंटर, वहाँ पे जाके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपको ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ट्रैक करते रहना है। उसके बाद जब भी आपको वो कॉन्टेक्ट करेंगे आपने अपना पासपोर्ट जो है कलेक्ट कर लेना है। तो बेसिकली ये था कंप्लीट स्टेप। जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई करना है चूज़ करके अपना जो है कर सकते हो।
तो ये था बेसिकली आज पूरा स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैंने आपको स्विट्ज़रलैंड के बारे में, अगर आप स्विट्ज़रलैंड के थ्रू अपना शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो वो मैंने आपको एप्लीकेशन फ़िल करनी सिखा दी है। अब आपको पता चल गया, मोस्टली सारी कंट्रियों की एप्लीकेशन जो है प्रीटी मच सेम ही रहती है, थोड़े बहुत ही कोई चेंजेस होंगे। मैं कोशिश करूँगी कि अगर किसी और कंट्री के लिए अगर आप मुझे कमेंट करोगे कि इस कंट्री का आपको चाहिए, मतलब इसको जानना है आपको, फ्रांस है या कोई भी है, तो आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो ऑन दैट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।